मानव शरीर पंच तत्व से बना है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें पृथ्वी सबसे अधिक भारी और आकाश सबसे ज्यादा सूक्ष्म और हल्का है। किसी व्यक्ति का जन्म किस तत्व में हुआ है, यह ज्ञात करके उस व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान सभी के बारे में सही सही बतलाया जा सकता है। हम पंच तत्वों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, जिनका पूरा प्रभाव प्रतिक्षण हमारे शरीर पर पड़ता है। प्राकृतिक के विरुद्ध कार्य करने पर हमारे पंच तत्वों में असंतुलन के चलते हमें अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचतत्व के संतुलन से हमें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और सफलता प्राप्त होती है। ये तत्व अत्यंत सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली और त्वरित प्रभावदायक होते हैं। अगर प्रतिदिन हम अपने भाव के माध्यम से पंचतत्वों के संतुलन की प्रतिज्ञा करें तो अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण एक चुंबक की तरह कार्य करते हैं। नियम यह है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करता है। विचारों की में चुंबकीय शक्ति मौजूद होती है और सभी विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आता है तो वह विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और एक विशाल चुंबक बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड के समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजें को आकर्षित करता है। हर भेजी गई वस्तु अपने स्रोत तक पहुंचती है और भेजने वाले इस समय आप होते हो। इस समय आप होते हो। हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक जो तुम्हें वही सोच देता है जो तुम्हें कल थकाकर सुला गया, और दूसरा जो कहता है अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। जो सोचता है कि वो कर सकता है वो कर पाता है, और जो सोचता है कि नहीं कर सकता वो कभी शुरू ही नहीं करता। ये फर्क है सोच का। कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि किस्मत से पहले सोच आती है। अगर सोच में स्पष्टता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अगर सोच में हिम्मत है तो डर पीछे हट जाता है। अगर सोच में विश्वास है तो सफलता खींची चली आती है। तुम्हारा दिमाग एक खेत की तरह है। जो तुम्हें सोचते हैं वही बोते हैं, और जो बोते हैं वही काटते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, तो फिर रुकावटें भी रास्ता बना जाएंगी। जो सोच वही रखो जो तुम्हारे सपनों के लायक हो। सोच वही रखो जो तुम्हें नींद से नहीं जुनून से जगाए। तुम्हारी किस्मत कई बार नहीं छिपी है, तो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठी है। जिस दिन तुम अपने सोच को बदलने का फैसला कर लेते हो, उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देती है। तो अगली बार जब तुम खुद से कहो मैं नहीं कर सकता, तो उसी पल खुद से कहो अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। सोच बदलो और देखो कैसे किस्मत भी झुकने लगती है। ध्यान दो। मेरी तो सर क्लास ही बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। कच्चे में बैठने के बाद में अपने आप नाव चलने लगी। कच्चे में और कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। उसके बाद में वो कच्ची अपने आप टर्न हो गई किनारे के पास से। किनारे के पास पास जाने के बाद आप जब बोले उतरिए, तो किनारे के पास में रुकिए, ज्यादा दूर नहीं है, किनारे के नजदीक ही। और बस ऐसा लगा कि जैसे उतर के हम घर में आ गए, फिर से बैठ गए और सुनने लगे।
बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत जबरदस्त। अनम्यूट अनम्यूट। सर बहुत अच्छा फील हुआ सर, पूरा वाइब्रेशन फील हुआ, 2-3 बार झटके जैसे लगे। और जब आप नाव में बिठा रहे थे तो ऐसे ऑटोमेटिकली पैर उठ गया, वो अवस्था में भी वो भी फील हुआ। और जो ऊर्जा रहती ना वो बार बार, यहाँ तो बहुत पेन हो रहा था, बाद में ऑटोमेटिक रुक गया, लेकिन पूरे बॉडी में फील हो रहा है, अभी भी वो वाइब्रेशन फील हो रहा है, लेकिन बहुत फ्रेश लगा।